ध्रुव कुछ सोचकर अर्नब को फोन लगाता है। अर्नब जो अभी ध्रुव से चिढ़ा बैठा था, चिढ़ते हुए, क्या है, क्यों परेशान कर रहा है मुझे? जब मेरी बात ही नहीं माननी तो? ध्रुव, यार देख, तू गुस्सा मत हो, प्लीज प्लीज, तू बात समझने की कोशिश करना। मैं नहीं चाहता कि कल को अगर सुबह के मन में रिधिमा के लिए जरा सी भी फीलिंग्स हो तो मेरी वजह से सुबह का दिल टूटे या उसे तकलीफ हो। प्लीज तू ये कसम वगैरह मत दे मुझे। अर्नब, यार नहीं है सुबह के मन में कुछ। मैंने पूछा है उससे बातों बातों में, वो दोनों ही अपने रिलेशन को लेकर क्लियर हैं। दोस्ती बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ध्रुव, यार फिर भी मैं अभी नहीं बोल सकता। अब ठीक है, फिर बात करना बंद कर उससे। ध्रुव, नहीं कर सकता यार, अब तो आदत हो गई है उसकी मुझे। अब खींचते हुए, तो चाहता क्या है तू? ध्रुव, सिर्फ दोस्ती। अब गुस्से से, ठीक है, जो तेरा मन करे वो तू कर, बस अब कभी मेरे सामने रोया तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। ध्रुव, ठीक है, बोलूंगा जरूर, पर अभी पहले उसके मन की बात जानने से पहले नहीं। अब ठीक है, जो तेरी मर्जी। ध्रुव फोन रख देता है। वो बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है। काफी देर तक यूं ही खड़ा रहता है। तभी उसे दिन की बात याद आती है, जब शुभ रिद्धिमा से ध्रुव के बारे में पूछ रहा था। ध्रुव शुभ को फोन करता है। शुभ के पास ध्रुव का नंबर सेव तो था नहीं, तो अननोन नंबर देखकर बिल्कुल बिंदास आवाज में, हेलो। ध्रुव बिना हेलो का जवाब दिए, कैसा है? शुभ ध्रुव की आवाज पहचान लेता है। उसकी तो आवाज ही गले में अटक जाती है। शुभ बिल्कुल धीरे से, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ध्रुव, ठीक हूँ, पढ़ाई कैसी चल रही है? सही चल रही है। ध्रुव, कभी कभी अभी से मिलने चला जाया कर। जी भैया। अब दोनों तरफ चुप्पी छा जाती है। ध्रुव कुछ देर बाद, कुछ बोलना है? शुभ हिम्मत करते हुए, आई मिस यू भैया। यह सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर नमी के साथ मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुव, कभी कभी फोन भी कर लिया कर, जब देखो रिद्धिमा को ही करता है। शुभ यह सुनते ही चौंक जाता है। आज पहली बार ध्रुव ने शुभ से ऐसे बात की थी। शुभ खुश होते हुए, जी भैया। ध्रुव, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दियो। शुभ, जी भैया। ध्रुव, चल बाय। शुभ, बाय भैया। फोन रखकर दोनों भाइयों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। ध्रुव बेड पर जाकर लेट जाता है। बार बार सिर्फ रिद्धिमा का ही ख्याल आ रहा था। वो फोन देखता है, रिद्धिमा की कोई कॉल या कोई मैसेज नहीं होता। वो रिद्धिमा के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। इधर रिद्धिमा को समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव को कैसे मनाए। उसे तो यही लग रहा था कि उसके इस पकड़ने से ही ध्रुव गुस्सा हो गया है। तभी रिद्धिमा का फोन रिंग करता है। शुभ का वीडियो कॉल थी। रिद्धिमा बुझे चेहरे और आवाज में, हाँ बोल। शुभ, जो बहुत खुश था, मोटो तुझे पता है अभी क्या हुआ? रिद्धिमा शुभ की आवाज से समझ जाती है कि शुभ खुश है। बड़ी खुशी उसके चेहरे पर भी झलक रही थी। रिद्धिमा अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए, क्या हुआ? शुभ, अभी भैया का फोन आया था, पता है भैया ने कभी भी मुझसे इससे पहले ऐसे बात नहीं की। उन्होंने बहुत अच्छे से बात की मुझसे आज। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, अच्छा है फिर तो। शुभ, तुझे क्या हुआ? तेरा क्यों मुंह लटका हुआ है? रिद्धिमा बात बदलते हुए, कुछ नहीं, बस तेरी याद आ रही थी। शुभ रिद्धिमा को घूरते हुए, तेरा झगड़ा हुआ है तेरे उस बेनाम दोस्त से? रिद्धिमा, नहीं तो। शुभ, मोटो कुछ तो हुआ है, और उसी के साथ हुआ है, बता अब। रिद्धिमा, वो मैंने आज बातों बातों में उन्हें हाथों की तरफ से बिल्कुल कसकर पकड़कर चलने लगी, जैसे तेरे साथ चलती हूँ। उन्हें बुरा लग गया। शुभ, मोटो मैं कह रहा हूँ सुधर जा तू। तू बिगड़ गई है मेरे एब्सेंस में। रिद्धिमा गुस्से से, क्या बकवास कर रहा है? शुभ हंसते हुए, मान जा मोटो मान जा, तू प्यार करती है उससे। रिद्धिमा चिढ़ते हुए, देख मेरा दिमाग मत खराब कर, पहले ही बहुत मूड ऑफ है। शुभ, क्यों? अगर तूने उसे टच किया भी तो वो गुस्सा क्यों होने लगा? और गुस्सा हो भी गया तो तुझे क्यों इतना दुख हो रहा है? रिद्धिमा, क्योंकि वो ऐसे नहीं है। शुभ बात को कुरेदते हुए, ऐसे नहीं है मतलब कैसे हैं? गे हैं क्या? बोलकर तेज तेज हंसने लगता है। रिद्धिमा गुस्से से, देख बकवास मत कर, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। शुभ अपना चेहरा कैमरे की तरफ कर, ले तोड़ ले, ले मोटो, तोड़ तोड़ना। रिद्धिमा इस सबसे चिढ़ जाती है। वो रोने लग जाती है। शुभ, ये देख, सॉरी सॉरी, देख मैं तुझे रुलाना नहीं चाहता था, बस हकीकत बयान कर रहा हूँ यार। तू समझ नहीं पा रही अपनी फीलिंग्स, और शायद वो भी। रिद्धिमा रोते हुए, क्या मतलब है तेरा? शुभ, यही कि इससे पहले तुझे किसी भी लड़के से बात करते हुए नहीं देखा मेरे अलावा। वो तेरे लिए बहुत मायने रखता है, और तू भी उसके लिए।
उसे तेरा हाथ पकड़ना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा। ये तेरा वहम है यार। अच्छा ये बता, उसकी कोई और फीमेल फ्रेंड है? रिद्धिमा अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं, मेरे अलावा किसी से बात नहीं करते वो। सो तो कहीं ना कहीं तू उसके लिए स्पेशल है ना? यार प्लीज एडमिट इट डेट यू लव हिम। रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती। वो बस ध्रुव की अपनी हर मीटिंग, हर बात के बारे में सोचने लगती है। सोचते सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सुबह देख मुस्कुरा उठता है। तो हुआ रियलाइज? रिद्धिमा खुशी से, आई लव यू माई बंदर। सो मोटो, मुझे नहीं, उस नमूने को बोलना है। रिद्धिमा एकदम से घबराते हुए, नहीं नहीं शुभ, तू पागल हो गया है। ये तूने मुझे क्या एहसास दिला दिया? उन्हें भनक तक लग गई कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ, तो वो मुझसे दोस्ती तक तोड़ देंगे। नहीं नहीं, मुझे उनकी दोस्ती चाहिए। शुभ तू बहुत गंदा है, सो उसे डांटते हुए, चुप मोटो, कुछ भी बकवास सोचती है। एक बार बोल दे, पक्का उसके मन में भी यही होगा। तू शर्त लगा ले। रिद्धिमा चुप हो जाती है। रिद्धिमा बिल्कुल भोलेपन से, अब क्या करूं? सो जा, और क्या करेगी? रात है तो सोएगी ही। रिद्धिमा शुभ को घूरते हुए देखती है। शुभ हंसते हुए, अरे मोटो, तू कब से डरने लगी किसी से? रिद्धिमा, अब लग रहा है। सो चिल मारना। जिस दिन उसका अच्छा मूड देखे बता दियो उसे। तब तक जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। रिद्धिमा, चल ठीक है, कल बात करती हूँ। सो चल, ओके बाय। रिद्धिमा काफी देर तक सोचने के बाद ध्रुव को आज के लिए सॉरी का मैसेज भेज देती है। ध्रुव सो चुका था तो उसे पता नहीं चलता। रिद्धिमा पूरी रात ध्रुव के मैसेज का वेट करते करते सो जाती है। सुबह ध्रुव उठा। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो फ़ोन ऑफ पड़ा था। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। ध्रुव ने फ़ोन रिचार्ज पर लगाया और बाथरूम चला गया। फ्रेशअप होकर वह अपनी लाइब्रेरी चला गया और वहाँ अपना काम करने लगा। ध्रुव की आज मीटिंग थी तो उसे जल्दी ऑफिस जाना था। वो जल्दीबाजी में तैयार हुआ, नाश्ता किया, फ़ोन बैग में बिना ऑन किए रखा और ऑफिस के लिए निकल गया। मीटिंग आज पूरे दिन भर चली थी, इसलिए ध्रुव के पास टाइम ही नहीं रहा कि वह अपना फ़ोन ऑन कर सके। इधर यूएस में सुब को आज कोई प्रोजेक्ट मिला था। उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। तभी एक लड़की उसके सामने आकर बैठते ही, आई लाइक योर आइज। सुब पहले तो उसे घूर कर देखता है, पर तभी सुब की नज़र सामने वो अलमीरा पर जाती है जिसमें मिरर लगा हुआ था। उसमें 3 लड़कियां दिख रही थीं जो सुब के पीछे की तरफ बैठी हुई थीं और उस लड़की को देख मुस्कुराते हुए कुछ इशारे कर रही थीं। शुभ माजरा समझने के लिए अभी चुप ही रहता है। वो चुपके से अपने फ़ोन में वीडियो ऑन कर अपने शर्ट के सामने पॉकेट में डाल लेता है ताकि लड़की की पूरी बात रिकॉर्ड हो सके। फ़ोन जेब में रख उस लड़की को मुस्कुराते हुए देख। जी कहिए, क्या कह रही थी आप? लड़की मज़े लेते हुए, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। शुभ समझ जाता है यह सब लड़कियां मिलकर आज उसका पोपट बनाएंगी। शुभ, ओ रियली, थैंक यू। लड़की जिसका नाम नीलम है, रियली आप भी बहुत चार्मिंग है। यू लुक रियली कूल। सुबह अब शर्माने की एक्टिंग करते हुए, थैंक यू। नीलम कैंटीन में बैठकर बातें करे, मेरी फ्रेंड को भी आप बहुत स्मार्ट लगते हैं। भाई उनको भी बुला लेंगे। सो बिल्कुल, आप चलिए, मैं पीछे पीछे आया। नीलम शर्माने की एक्टिंग करते हुए, आप आएंगे ना? सो बिल्कुल, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे होगा? बाय द वे, आपने नाम नहीं बताया अपना। नीलम। नीलम। शुभ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, शुभ अरोड़ा। नीलम हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है। पीछे पीछे चुपके से वो लड़कियां भी उठकर चली जाती हैं। शुभ भी पीछे पीछे उन्हें फॉलो करते हुए जाता है। वो लड़कियां लाइब्रेरी के बाहर एक तरफ ग्रुप बनाकर बातें करने लग जाती हैं। शुभ भाई पिलर के पीछे छिपकर उनकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। एक लड़की, गुड जॉब नीलम, इस एक हफ्ते का कैंटीन का बिल तो मिल गया। दूसरी लड़की हंसते हुए, वैसे लड़का अमीर लग रहा है, मैं तो ठूस ठूस कर खाऊंगी। नीलम, खा लियो, पर तुम सबको रूल अच्छे से फॉलो करना है। कोई उससे ज़्यादा नहीं चिपकेगा। उसकी लुक्स की सिर्फ तारीफ करनी है ताकि वो बाद में चेपू ना बन जाए और ना ही हर्ट हो। तीनों लड़कियां, यस मैम। लड़की, अब चलें? नीलम, जल्दी चलो, आता होगा कैंटीन में। बोलकर चारों लड़कियां तेजी से वहां से निकल जाती हैं। इधर शुभ मुस्कुराते हुए दोनों रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में सेव कर लेता है। शुभ खुद से, अच्छा जी, तो मुझसे कैंटीन का बिल भरवाना है इन्हें। बिल तो बेटा अब तुम चारों भरोगी मेरा। ऐसा घुमाऊंगा ना तुम चारों को कि नानी, मामी, चाची, दादी सब याद आ जाएंगे तुम्हें।
किसी से बिल भरवाने का नहीं सोचोगी। उसके बाद हे करता हुआ खुद ही हंसने लगता है। सो बरोड़ा से पंगा पड़ेगा सबको महंगा, बोलकर कैंटीन की तरफ चल देता है। शुभ कैंटीन में जाकर देखता है तो चारों लड़कियों ने तो खाने का ऑर्डर भी दे रखा है, जो वो ठूस ठूस कर खा रही हैं। शुभ मुस्कुराते उनके पास जाकर बैठ जाता है। नीलम, ये मेरी फ्रेंड्स हैं, इन्हें भी आपकी आंखें बहुत प्यारी लगती हैं। शुभ अपने दोनों हाथ टेबल पर कोहनी के सहारे टिकाकर अपनी हथेलियों पर अपना चेहरा रख नीलम की ओर मुस्कुराते हुए देख, और मुझे आप। ये देख चारों लड़कियों को झटका लग जाता है। नीलम हकलाते हुए, ये क्या कह रहे हैं आप? शुभ नीलम की ओर करीब आते हुए, जैसे आपको मेरी आंखें पसंद है, मुझे आप पसंद आ गई। नीलम झटके से खड़ी हो जाती है। देखो, ज्यादा मत उछलो, मैंने सिर्फ तुम्हारी आंखों की तारीफ की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोलकर उन लड़कियों को उठने का इशारा करती है। चारों वहां से निकलने लगती हैं। तभी उन्हें अपनी आवाजें सुनाई देती हैं। चारों चौंकते और पलटकर पीछे देखती हैं तो शुभ चेयर पर टिक कर बैठा हुआ है और दूसरी चेयर पर पैर फैलाकर बैठा हुआ अपना मोबाइल उनकी तरफ लेकर बैठा हुआ था, जिसमें उन चारों की वीडियो रिकॉर्डिंग है। नीलम शुभ से फोन छीनने लगती है, पर शुभ झटके से फोन अपनी जींस के पॉकेट में डाल लेता है। चारों समझ जाती हैं कि उनकी पोल खुल चुकी है। नीलम, क्या चाहते हो? शुभ सोच रहा था, ये रिकॉर्डिंग और जो लाइब्रेरी में तुमने मेरी तारीफ कर रही थी, ये दोनों रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल को दिखा दूं। इससे दो फायदे हो जाएंगे। प्रिंसिपल को ये पता चल जाएगा कि हमारे कॉलेज में कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। दूसरा, प्रिंसिपल के मुंह से मेरे फोन कैमरे की तारीफ भी सुन लूंगा। है ना मस्त रिकॉर्डिंग? नीलम उसे घूरते हुए, देखो मिस्टर, यह सिर्फ मजाक था। तो अच्छा जी, मजाक शुभ अरोड़ा को पसंद नहीं आया। शुभ उठकर जाने लगता है, फिर रुककर नीलम से, ये अपने खाने का बिल भर देना, और हाँ, 10 मिनट बाद लाइब्रेरी में मिलो, तुम चारों। एक लड़की चौंकते हुए, क्यों? शुभ, वो क्या है ना, मेरे आज हाथ में थोड़ा दर्द है, रिकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही कर ली तो मेरे प्रोजेक्ट पर तुम्हारी ये फ्रेंड नीलम काम करेगी। नीलम, मैं नहीं करूंगी किसी का भी प्रोजेक्ट। सो ठीक है, 10 मिनट में लाइब्रेरी या 20 मिनट बाद प्रिंसिपल रूम, चांसेस इज योर्स। बाय बोलकर मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। चारों लड़कियां एक दूसरे को ताकती रह जाती हैं। नीलम और उसकी सहेलियां मरती क्या ना करती, चुपचाप लाइब्रेरी में पहुंच गईं। वहां सबने चारों से खूब रिसर्च करवाई अपने प्रोजेक्ट पर। सबने अच्छे से उनके टैलेंट को निचोड़ा। एक लड़की बिल्कुल रोने वाली शक्ल बनाते हुए, इतनी मेहनत तो मैंने कभी अपने प्रोजेक्ट में नहीं की। एक और लड़की, अगर हमने इसकी आधी मेहनत भी की होती तो हमारे घर वाले तो हमारी पूजा कर रहे होते। दूसरी लड़की, हम तो सिर्फ सर्च कर रहे हैं, नीलम को देख, सारी एडिटिंग तो उससे ही करवा रहा है, खुद कैसे मजे ले, फोन में लगा पड़ा है। थोड़ी देर बाद नीलम ने प्रोजेक्ट उसके हाथ में देते हुए, लो, हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट, हिसाब बराबर। अब से न मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे। शुभ चुपचाप प्रोजेक्ट उठाकर चेक करता है। नाइस वर्क यार, गुड जॉब। तो डन, आगे से मेरा सारा प्रोजेक्ट तुम हैंडल करोगी, डील पक्की? कहकर उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। नीलम उसे घूरकर देखती रह गई। लड़की बिल्कुल रोने वाली आवाज में, कौन सी डील करके गया है ये हमसे? मुझे नहीं करनी इससे कोई डील, ये धोखा है, ब्लैक मेकिंग है। ये तो एक कैंटीन के बिल के चक्कर में अब सारे प्रोजेक्ट ही हमसे बन पाएगा। नीलम गुस्से से, समझता क्या है अपने आप को, इसकी तो भैया को बोलकर इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। एक लड़की, तेरा भाई बिजनेसमैन है, गुंडा नहीं। नीलम अपने दोनों हथेलियों का मुक्का बनाकर आपस में मारते हुए, यही तो अफसोस है, भैया गुंडे क्यों नहीं है। दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो हॉट है यार, तू तो बात भी नहीं करवाती अपने भाई से। नीलम उसे घूरते हुए देखती है। तीसरी लड़की, यार अगर इसके फोन से वीडियो ही डिलीट कर दे तो ये हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। नीलम मुस्कुराते हुए तिरछी नजर से, आइडिया बुरा नहीं है। चारों लड़कियां कुछ प्लान करती हैं। इधर इंडिया में रिद्धिमा आज कॉलेज नहीं जाती, उसका मूड खराब था, वो बार बार सिर्फ अपना फोन चेक कर रही थी। पर ध्रुव तो मीटिंग में था, शाम को उसका मन नहीं था पार्टी में जाने का, पर उसकी फ्रेंड ने आने की जिद की तो बेमन से तैयार होकर चली गई। उधर ध्रुव की मीटिंग लेट खत्म हुई तो उसके बाद वो दूसरे काम में बिजी हो गया। शाम को फ्री होकर उसने फोन ऑन किया तो रिद्धिमा का सॉरी मैसेज देख उसे एहसास हुआ कि रिद्धिमा ने हाथ इसलिए छोड़ा होगा
कि रिद्धिमा को यह लगा कि ध्रुव को बुरा लगा है। ध्रुव के चेहरे पर अपने आप ही एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। ध्रुव ने टाइम देखा तो उसने रिद्धिमा को मैसेज या कॉल न कर सीधा ही पार्टी में जाने की सोची। पहले तो वो जाने वाला नहीं था, पर रिद्धिमा के बारे में सोच उसके कदम खुद ब खुद पार्टी की तरफ चले गए। उसने लोकेशन ऑन की और वेन्यू की तरफ कार घुमा ली। रिद्धिमा यहाँ पार्टी में तो आ गई थी, पर वो एक साइड में आराम से बैठी हुई थी। उसका मन ही नहीं कर रहा था पार्टी में रुकने का। तभी वहाँ विशाल आकर रिद्धिमा के पास बैठ गया। रिद्धिमा और शुभ के कॉलेज में क्लासमेट था। याद होगा फेयरवेल के वक्त इसी ने रिद्धिमा को डांस के लिए पूछा था। विशाल मुस्कुराते हुए रिद्धिमा से, हाय, काफी टाइम बाद दिखी। ग्रेजुएशन के बाद तो दिखती ही नहीं। रिद्धिमा फीकी मुस्कुराहट के साथ, हाँ, वो अपने इवेंट के कोर्स में बिजी हूँ। विशाल इधर उधर देखता हुआ, तुम्हारा फ्रेंड नहीं दिख रहा आज। रिद्धिमा, वो यूएस गया है फर्दर स्टडी के लिए। विशाल ये सुन मन ही मन खुश हो जाता है। अच्छा, फिर भी तुम हमसे बात नहीं करती, कभी तो मिल लिया करो। रिद्धिमा कुछ बोलती उससे पहले ही रिद्धिमा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रिद्धिमा ने पलट कर देखा तो ध्रुव को देख उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। विशाल ये देख चिढ़ गया। रिद्धिमा खुशी से बिल्कुल ध्रुव के पास जाकर खड़ी हो जाती है। रिद्धिमा का मन ध्रुव को देख खुशी से पागल हो रहा था। उसे खुशी के आंसू रोने का मन कर रहा था। रिद्धिमा को समझ ही नहीं आया, उसने एक झटके से ध्रुव को गले लगा लिया। ध्रुव को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। ध्रुव की तो धड़कनें ही तेजी से चलने लगीं। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि रिद्धिमा कुछ ऐसा करेगी। वो वैसे ही भूत बने खड़ा रहता है। विशाल ये सब देख वहां से दूसरी जगह चला जाता है और वहां से उन दोनों को घूरने लगता है। रिद्धिमा ने बिना ध्रुव की कोई बात सुने अपने ही फ्लो में अपना रेडियो ऑन कर लेती है। आप आ गए? पता है, मुझे लगा आप मुझसे गुस्सा हो गए। ऐसे भी क्या गुस्सा होना, एक रिप्लाई भी नहीं दिया कल से। फोन को ताड़ ताड़ कर मेरी आंखें दर्द हो गईं। आप मुझसे गुस्सा नहीं है ना? मुझे तो लगा आप आएंगे ही नहीं। मुझे आपकी नाराजगी अच्छी नहीं लग रही थी। सॉरी। ध्रुव कोई जवाब नहीं देता। ध्रुव के हाथ भी रिद्धिमा को हक कर लेते हैं। उसके दिमाग पर अभी उसका कोई कंट्रोल नहीं था। उसके बेईमान दिल ने दिमाग का साथ दिए बगैर ही बगावत कर दी। ध्रुव के मुंह से अनायासी एक ही वाक्य निकला, आई लव यू रिद्धिमा। रिद्धिमा जो इस वक्त ध्रुव के गुस्से ना होने की वजह से खुशी मना रही थी, बिना सोचे समझे ध्रुव को हक किए हुए ही, मी टू। इतने में पीछे से जसलीन, रिद्धिमा की क्लासमेट जिसका आज बर्थडे था, आकर, क्या बात है, आज तो बॉयफ्रेंड को पार्टी में भी बुला लिया है। तब जाकर रिद्धिमा और ध्रुव को होश आता है। दोनों एक ही झटके से अलग होते हुए। ध्रुव को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। अब दोनों को रियलाइज होता है कि 2 मिनट पहले दोनों ने क्या क्या जवाब दिया। अब दोनों अपने ही जवाब पर एक दूसरे से नजर चुराने लगे। जसलीन रिद्धिमा की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए, क्या हुआ, अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस तो करवा दे। बॉयफ्रेंड सुन। ध्रुव रिद्धिमा को चौंकते हुए देखता है। रिद्धिमा उससे नजर चुरा लेती है। रिद्धिमा जसलीन से, तू बात कर इनसे, मैं अभी आई, बोलकर तेजी से चलते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। जसलीन ध्रुव से बात करने लगती है। ध्रुव सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता है। रिद्धिमा बाथरूम में अपने आप से, रिद्धि, तू पागल हो गई है क्या? क्या बोल दिया तूने? पर सच में वो मुझसे प्यार करते हैं? नहीं, ऐसे कैसे? क्या पता उन्होंने सॉरी बोला हो और मेरे कान बज रहे हों। पता नहीं क्या हो गया था उन्हें देख। ये भी ध्यान नहीं रहा हम खड़े कहाँ हैं। पर ध्रुव सर ने सॉरी बोला या लव यू, मैं भी पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई थी। अब क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? कुछ तो है उनके मन में। नहीं, क्या होगा उनके मन में? कहीं सच में ही लव यू बोला होगा तो? सोचकर मुस्कुराने लगती है, पर फिर कुछ सोच शुभ को फोन करती है। शुभ इस वक्त क्लास में था तो उसने फोन नहीं उठाया। यूएस में इस वक्त दिन था। रिद्धिमा मन में, इस बंदर ने मुझे फंसा दिया। अच्छा भला दोस्ती के एहसास को प्यार का एहसास दिलाकर खुद मजे ले रहा है वहाँ, और यहाँ मैं भी पता नहीं क्या कांड कराई। अब कैसे फेस करूँ ध्रुव सर को? क्या सोच रहे होंगे सर मेरे बारे में? फिर खुद को हिम्मत देते हुए, नहीं रिधि, अब तो बोल ही दिया, देखा जाएगा जो होगा। हिम्मत मत हार तू। खुद को हिम्मत देती है जैसे जंग पर जाना हो, फिर बाहर आ जाती है। ध्रुव उधर लड़कियों से घिरा बैठा था। अब हमारे ध्रुव थे ही इतने स्मार्ट कि लड़कियां बात किए बगैर रह नहीं पा रही थी। ये देख रिद्धिमा को गुस्सा आता है। अब उसे तो जलन होने लगी। वो तेज कदमों से चलती हुई वहां आकर खड़ी हो जाती है।
जहाँ ध्रुव बैठा था। रिद्धिमा ने ध्रुव की तरफ देखा। बेचारा ध्रुव तो चुपचाप बैठा हुआ था। बाकी की लड़कियां बात कर रही थीं। वो सिर्फ हाँ, हाँ, नहीं ऐसे ही जवाब दे रहा था। रिद्धिमा ने नोटिस किया कि ध्रुव अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। रिद्धिमा बिना सोचे समझे ध्रुव की बगल में बैठ गई। जसलीन रिद्धिमा को घूरते हुए, हम तेरे बॉयफ्रेंड को उठाकर नहीं ले जा रहे जो इतना इनसिक्योर फील कर रही है। रिद्धिमा ध्रुव की तरफ देखते हुए, किसी में इतनी हिम्मत है भी नहीं कि मेरे होते हुए ध्रुव सर को हाथ भी लगा ले। यह सुन ध्रुव के चेहरे पर खुद ब खुद एक स्माइल आ जाती है। रजनी, रिद्धिमा की क्लासमेट, यार तेरा अच्छा है। पहले कॉलेज में शुभ और तू एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे, अब तू इन्हें नहीं छोड़ रही। रिद्धिमा रजनी की तरफ देख, गलती मेरी नहीं तुम्हारी थी। हमारी फ्रेंडशिप को तुम सब दूसरा ही नाम दे बैठे। शुभ ने तो तुझे क्लियर करने की भी कोशिश की थी, अब तुझे ही नहीं समझना था तो मैं क्या करती। रजनी, रहने दे, मेरा प्यार अधूरा रह गया शुभ से तेरे चक्कर में। इस बात का जवाब रिद्धिमा से पहले ध्रुव देता है। सॉरी, डोंट माइंड। शुभ, अगर तुम्हारा प्यार होता तो तुम्हें इनकी दोस्ती और प्यार में फर्क नजर आ जाता। प्यार में अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट अपने आप बन जाता है। जसलीन ध्रुव से, तो आपको रिद्धिमा और शुभ की दोस्ती से जलन नहीं होती कभी? ध्रुव इस बात का अब क्या जवाब दे। अभी तो वो यही समझने में बिजी था कि रिद्धिमा ने सच में आई लव यू का जवाब दिया था उसे, या कुछ और ही समझ लिया। दोनों एक ही एहसास में डूबे हुए थे। ध्रुव सिर्फ हल्के से स्माइल कर देता है। कुछ देर बाद सब लड़के लड़कियां डांस फ्लोर पर डांस करने चली जाती हैं। ध्रुव और रिद्धिमा वहीं बैठे रहते हैं। जसलीन रिद्धिमा के पास आकर, चल ना, यहाँ क्यों बैठी है, डांस कर। रिद्धिमा ध्रुव को देखते हुए, नहीं, इन्हें डांस नहीं पसंद, तुम एंजॉय करो, हम चलते हैं। जसलीन, ओके चल बाय बोलकर वापस डांस फ्लोर पर चली जाती है। ध्रुव रिद्धिमा से, चलें अब? रिद्धिमा, हाँ। ध्रुव और रिद्धिमा क्लब से बाहर आते हैं। दोनों ही आज की बात को एक दूसरे से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। ध्रुव रिद्धिमा के लिए कार का गेट खोलता है तो रिद्धिमा, वो मैं भी कार से ही आई थी, चली जाऊंगी, वो भैया ला रहे हैं कार। ध्रुव नजर चुराते हुए, घर नहीं चल रही? रिद्धिमा, नहीं। वो, ध्रुव को सोचकर, तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों बोला? रिद्धिमा हल्का सा मुस्कुराते हुए, वो जिस दिन आप मुझे कॉलेज लेने आए थे तो इन सब ने देख लिया था, तो पूछ रही थी तो मैंने यही बोल दिया था। ध्रुव रिद्धिमा की आंखों में देखकर, क्यों? रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, क्योंकि मुझे नहीं पसंद दूसरी लड़कियां आपको उस नज़र से देखें। ध्रुव यह सुन मुस्कुरा देता है। इतने में ड्राइवर रिद्धिमा की कार लेकर आता है। रिद्धिमा कार में बैठने लगती है तो ध्रुव मुस्कुराते हुए रिद्धिमा का हाथ पकड़, मी टू का क्या मतलब समझूं? रिद्धिमा ध्रुव के चेहरे को देखती है। उसके चेहरे पर स्माइल देख रिद्धिमा समझ जाती है कि रिद्धिमा जो समझ रही है ध्रुव ने वही बोला था। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, जो आप समझ रहे हैं। ध्रुव रिद्धिमा को देख, घर चलो ना। रिद्धिमा, डैड कल फिर बाहर जा रहे हैं, उनसे मिलना है। ध्रुव रिद्धिमा का हाथ छोड़ देता है। ध्रुव का तो मन करता है कि रिद्धिमा को कसकर गले लगा ले। आखिरकार वो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। पर ड्राइवर को देख वो सिर्फ मुस्कुरा देता है। रिद्धिमा कार में बैठकर निकल जाती है। ध्रुव भी कार स्टार्ट कर घर के लिए निकलता है। इधर ध्रुव और रिद्धिमा दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ध्रुव और रिद्धिमा अपने अपने घर पहुंचते हैं। ध्रुव को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो तुरंत अभिनव को कॉल कर सब बता देता है। अभिनव खुश होते हुए, कहा था ना मैंने, उसके दिल में भी कुछ है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। ध्रुव, पता नहीं यार कैसे हुआ, पता ही नहीं चला कब दिल की बात जबान पर आ गई। अभिनव बेटा, अब तो जल्दी ही आऊँगा वापस तेरी शादी पर। यह सुन ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा देता है। अभिनव, चल मैं बाद में बात करता हूँ, अभी कुछ जरूरी काम है। ध्रुव, चल ठीक है, बाय। ध्रुव अब रिद्धिमा से बात करना चाहता था, समझ नहीं पा रहा था कि बात क्या करेगा। इधर रिद्धिमा भी इसी उधेड़-बुन में थी। शुभ का मैसेज आ गया था कि वो आज बिजी है तो बात नहीं कर पाएगा। रिद्धिमा हिम्मत कर ध्रुव को कॉल करती है। ध्रुव तो फोन हाथ में ही लेकर बैठा था। ध्रुव ने 2 सेकंड के अंदर ही फोन पिक कर लिया। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, मेरे फोन का वेट कर रहे थे? ध्रुव, हाँ। रिद्धिमा अब चुप हो जाती है। आगे क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आता। ध्रुव, शुभ से बात हो गई? रिद्धिमा, नहीं, आज बिजी है वो, किसी फ्रेंड के साथ है। ध्रुव कुछ देर चुप रहने के बाद थोड़ा हिचकिचाते हुए, वीडियो कॉल पर बात करें? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, आपको अभी ये पूछने की जरूरत है? ध्रुव मुस्कुराते हुए बिना कोई जवाब दिए
फ़ोन को वीडियो कॉल में कन्वर्ट करता है। रिद्धिमा वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर लेती है। ध्रुव रिद्धिमा को देखे जा रहा था। रिद्धिमा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? ध्रुव, एक बात बतानी थी। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए। जो पार्टी में कही? ध्रुव, नहीं, एक्चुअली कल मैं भी एक हफ्ते के लिए लंदन जा रहा हूँ। रिद्धिमा चौंकते हुए। वाट? ये आप मुझे अब बता रहे हैं? ध्रुव, उसी टाइम बताना चाहता था, इसलिए घर आने को बोल रहा था, पर तुम्हें अंकल के साथ भी टाइम स्पेंड करना जरूरी है, इसलिए नहीं बताया। रिद्धिमा मुंह फुलाते हुए। मुझसे बात मत कीजिए आप। एक तो इतनी मुश्किल से आज आपने अपने दिल की बात कही, और कल आप जा भी रहे हैं। अब एक हफ्ता आप मीटिंग में बिजी रहेंगे, बात भी नहीं हो पाएगी। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। बाय बोलकर फोन काटने लगती है। ध्रुव, एक मिनट, एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए। फोन मत काटना प्लीज। रिद्धिमा तिरछी नजर से देखते हुए। अब क्या वहाँ शादी भी करके आओगे? यह सुन ध्रुव हंसने लगता है। रिद्धिमा ने पहली बार ध्रुव को खुलकर हंसते हुए देखा था। इतने में रिद्धिमा का दरवाजा नॉक होता है। रिद्धिमा ध्रुव से, कोई आया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ध्रुव, जाओ, सरप्राइज होगा तुम्हारा, बोलकर फोन काट देता है। रिद्धिमा चौंकते हुए दरवाजा खोलती है तो रमन जी खड़े थे। रमन जी, अंदर आ जाऊं? रिद्धिमा, क्या डैड, आइए ना। रिद्धिमा रमन का हाथ पकड़कर अंदर रूम में लेकर जाती है। रमन बेड पर बैठते हुए, एक जरूरी बात करनी है। रिद्धिमा, बोलिए ना डैड। रमन, देख, मुझे एक प्रोजेक्ट के चक्कर में बंगलौर जाना है, जो बहुत जरूरी है, कैंसिल नहीं कर सकता। भाई, पर दूसरे प्रोजेक्ट के चक्कर में भी कल ही फॉरेन जाना जरूरी है, तो कंपनी के ऑनर के नाते तू जा सकती है, तो मैंने तेरी टिकट बुक करवा दी है, कल ही जाना है, सुबह निकलना होगा। रिद्धिमा, बट डैड, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं क्या करूंगी वहाँ? रमन, तू उसकी टेंशन मत ले, वो सब ध्रुव हैंडल कर लेगा। रिद्धिमा चौंकते हुए, ध्रुव सर के साथ जाना है? रमन, हाँ, पहले अकेला ध्रुव भी जा रहा था, अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि दोनों पार्टनर का आना जरूरी है, तो बैग पैक कर ले, मेरे बदले तुम जा रही हो। रिद्धिमा का तो मन किया कि वो खुशी के मारे नाचने लग जाए, पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए, जी डैड। रमन थोड़ी देर बात कर वहां से चले जाते हैं। रिद्धिमा दरवाजा बंद कर जल्दी से ध्रुव को कॉल करती है। ध्रुव रिद्धिमा की कॉल देख मुस्कुरा देता है, वो उसी की तो कॉल का वेट कर रहा था। ध्रुव फोन उठाते ही, कैसा लगा सरप्राइज? रिद्धिमा खुशी जाहिर करते हुए, सुपर। ध्रुव, अब तो गुस्सा नहीं हो? रिद्धिमा मुस्कुराकर नामे से रिला देती है। ध्रुव, चलो तुम पैकिंग कर लो, कल टाइम से निकलना है। रिद्धिमा मुस्कुरा देती है। ध्रुव कुछ देर बाद, पिक करने आऊं? रिद्धिमा, नहीं, मैं सुबह घर आऊंगी पहले, माँ से मिले बगैर थोड़ी ना जाऊंगी। ध्रुव, ठीक है, टाइम से आ जाना। सुबह 8 बजे तक? रिद्धिमा चौंकते हुए, 8 बजे? इतनी जल्दी उठना पड़ेगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए, हाँ। रिद्धिमा रोने वाली शक्ल बनाते हुए, ठीक है। ध्रुव, ओके बाय। रिद्धिमा, बाय। दोनों फोन रख अपनी पैकिंग करने लगते हैं। रिद्धिमा को बाकी लड़कियों के जैसे तो तैयार होना नहीं होता, तो 5 मिनट में उसकी पैकिंग हो जाती है। रिद्धिमा सोने लगती है, पर कुछ सोचकर ध्रुव को गुड नाइट का मैसेज कर सो जाती है। ध्रुव भी रिद्धिमा का मैसेज देख उसे गुड नाइट रिप्लाई कर अपना काम खत्म कर सो जाता है। अगले दिन रिद्धिमा टाइम से अरोड़ा हाउस पहुंच चुकी थी। ध्रुव भी अभी तैयार होकर नीचे ही आ रहा था। रिद्धिमा को देख वही रेलिंग के पास खड़ा होकर रिद्धिमा को देखने लग जाता है। ध्रुव रिद्धिमा को देख चौंक गया। रिद्धिमा नहाकर कपड़े तो बदल कर आई थी बस, इवन उसने अपने गीले बालों से टॉवल तक नहीं हटाया था। रिद्धिमा ने अब तक ध्रुव को नहीं देखा था। सुहानी जी जो नीचे हॉल में ही बैठी हुई थी, उसे देख हंसते हुए, बाल तो सुखा लेती। रिद्धिमा जाकर सुहानी जी के आगे जाकर बैठ जाती है। हाँ, सुबह सुबह कोई कहीं जाता है क्या? आप अपने हिटलर बेटे को कुछ समझाते क्यों नहीं? सुबह सोने के लिए होती है, ट्रेवल करने के लिए नहीं। सुहानी जी रिद्धिमा के बैठने के तरीके को समझकर मुस्कुराते हुए रिद्धिमा के सर से टॉवल हटाकर टॉवल की मदद से बाल सुखाती हैं। सुहानी जी वहां खड़ी सर्वेंट से इशारे से कंघी मंगवा लेती हैं। रिद्धिमा आंखें बंद किए बैठी थी। सुहानी जी रिद्धिमा की कंघी करते हुए, पता नहीं क्या होगा तेरा बेटा, अब तो थोड़ा मैच्योर हो। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए एक आंख खोल सुहानी जी की तरफ अपना चेहरा ऊपर कर, इससे ज्यादा सुंदर लगूंगी। सुहानी जी हंसते हुए प्यार से हल्के से एक चप्पल रिद्धिमा को लगाती हैं। पता नहीं कब बड़ी होगी तू। मुझे तो एक ध्रुव की चिंता खाती है कि कोई लड़की उसे पसंद नहीं आती, और दूसरी है कि बस तुझे अच्छा सा परिवार मिल जाए।
यह सुन पहले तो रिद्धिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, पर अगले ही पल चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। रिद्धिमा सुहानी जी के सामने बैठते हुए, माँ एक बात पूछूं? सुहानी जी, पूछना बेटा। रिद्धिमा, माँ प्यार कैसे होता है? क्या प्यार सोच समझ कर किया जाता है? ध्रुव जो इतनी देर से ऊपर रेलिंग पर खड़े रिद्धिमा की हरकत देखकर मुस्कुरा रहा था, यह बात सुनकर चौंकते हुए ध्यान से उसकी बातें सुनने लगता है। सुहानी जी चौंकते हुए रिद्धिमा को देख रिद्धिमा के सामने बैठ जाती हैं। सुहानी जी रिद्धिमा की आंखों में देखते हुए, लगता है प्यार हो गया मेरी बेटी को। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है। माँ मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? सुहानी जी, प्यार करना गलत नहीं होता, बाकी मेरी बेटी अपनी मर्यादा जानती है तो इसके आगे नहीं समझाऊंगी। रिद्धिमा सुहानी जी को हक कर लेती है। सुहानी जी, कब मिलवाएगी सबसे? ध्रुव व्यसन मुस्कुरा देता है। ध्रुव अपने मन में, बहुत जल्द मॉम, आपकी दोनों चिंता खत्म हो जाएंगी। पर रिद्धिमा सुहानी जी को जवाब देती है, मेरा कोर्स खत्म होने के बाद। यह सुन ध्रुव चौंकते हुए रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा, माँ एक बार कोर्स खत्म हो जाए, आपको पता है ना, डैड को पता चल गया तो वो भी अभी ही शादी करवा देंगे, और मैं अभी कोर्स के बीच में शादी नहीं करना चाहती। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, यकीन है उस लड़के पर इतना? रिद्धिमा, जी माँ, उससे ज्यादा। सुहानी जी, और मुझे तुझ पर। मेरी बेटी कोई गलत फैसला नहीं लेगी। रिद्धिमा, थैंक यू माँ, यू आर द बेस्ट। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, चल जल्दी नाश्ता कर ले, आता होगा ध्रुव नीचे। रिद्धिमा डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए, जी माँ। ध्रुव जो ऊपर खड़े होकर सारी बात सुन रहा था, रिद्धिमा का पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाता है। अपने ऊपर उसका ट्रस्ट देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए नीचे आ जाता है। सुहानी जी की नज़र जैसे ही मुस्कुराते हुए ध्रुव पर जाती है, वो भी खुश हो जाती हैं। सुहानी जी रिद्धिमा और ध्रुव के साथ बैठ नाश्ता करती हैं। ध्रुव के चेहरे पर सुकून देख सुहानी जी मन में, अब तो यकीन हो चुका है कि कोई तो है तेरी लाइफ में जो मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। अब बस मैं तो अपने तरीके से पता करवाऊंगी कि मेरे बेटे की खुशी का कारण कौन है। थोड़ी देर बाद नाश्ता कर रिद्धिमा और ध्रुव एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। ध्रुव के साथ उसका मैनेजर भी जा रहा था, जो सीधा एयरपोर्ट पर ही मिलने वाला था। रिद्धिमा घर से बाहर निकलते ही कार में बैठकर सो गई। घर से एयरपोर्ट का 1 घंटे से ऊपर का रास्ता था। ध्रुव ने तो कितना सोचा था कि रास्ते भर वो बात करेगी और वो सुनेगा, पर यहाँ तो वो कुंभकर्ण का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी आज। ध्रुव बेचारा सा पूरे रास्ते सिर्फ देखता ही रहा। इतने में रिद्धिमा के नंबर पर शुभ का कॉल आता है। रिद्धिमा तो मजे से सो रही थी, तो ध्रुव ने रिद्धिमा का फोन पिक कर लिया। शुभ फोन उठाते ही, और मोटो क्या हाल है? सॉरी यार कल बिजी था। ध्रुव, रिद्धिमा सो रही है। शुभ ध्रुव की आवाज़ पहचान कर थोड़ा डरते हुए, भैया आप? ध्रुव, हाँ वो लंदन बिजनेस पार्टनर की मीटिंग है तो रमन अंकल के बदले में रिद्धिमा जा रही है। शुभ, ओके, वो बताया नहीं था उसने। ध्रुव, कल रात ही फाइनल हुआ है। शुभ, ओके भैया, बाय। ध्रुव, मुझसे बात करने में प्रॉब्लम है? शुभ, नहीं भैया, वो। ध्रुव, तू ठीक है? गया था अभी के घर? शुभ, जी भैया ठीक हूँ, मिला था भैया से, पर घर नहीं गया, उनके ऑफिस ही चला गया था। ऑफिस कॉलेज के पास ही पड़ता है। ध्रुव, ठीक है। शुभ हिचकिचाते हुए, भैया एक बात पूछूं? ध्रुव, बोल। शुभ, भैया वो कौन कौन जा रहा है? ध्रुव, मैं, रिद्धिमा और मेरा मैनेजर। शुभ, और कोई बात? ध्रुव, नहीं, क्यों? शुभ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है भैया, रखता हूँ। ध्रुव, ठीक है, ध्यान रखियो। शुभ, जी भैया। दोनों फोन रखकर मुस्कुराने लगते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंच ध्रुव रिद्धिमा को उठाता है। दोनों एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। फ्लाइट में बैठने तक ध्रुव ने रिद्धिमा से कोई बात नहीं की। उसके चेहरे से नाराजगी साफ झलक रही थी। रिद्धिमा को समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव उससे बात क्यों नहीं कर रहा। रिद्धिमा और ध्रुव मैनेजर के साथ जाकर फ्लाइट में बैठ जाते हैं। क्योंकि रिद्धिमा की टिकट बाद में बुक हुई थी, तो उसकी सीट अलग पीछे की तरफ थी। ध्रुव और उसके मैनेजर की एक साथ आगे की तरफ। ध्रुव मैनेजर को रिद्धिमा से सीट एक्सचेंज करने को बोल देता है। ध्रुव और रिद्धिमा एक साथ बैठे हुए थे। इधर फ्लाइट में कोई और भी था, जिसकी नजरें लगातार रिद्धिमा और ध्रुव पर लगी हुई थी। रिद्धिमा परेशान हो रही थी कि ध्रुव नाराज सा क्यों लग रहा है। वो फ्लाइट में कुछ फाइलें पढ़ने में लगा हुआ था। रिद्धिमा से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो ध्रुव से, क्या हुआ, जबान घर पर रख कर आए हो क्या?
ध्रुव कुछ नहीं बोलता। वो वापस अपनी फाइल पढ़ने में लग जाता है। रिद्धिमा चिढ़ते हुए ध्रुव के हाथ से फाइल छीनकर अपने पास रखते हुए, क्या हुआ है ध्रुव, तुम्हें नींद नहीं आ रही? अब सो जाओ, बहुत लंबा सफर है। रिद्धिमा को एहसास होता है कि वो कार में सो गई थी, इसलिए ध्रुव गुस्सा है। रिद्धिमा, तो क्या करती? कल रात को खुशी के मारे नींद नहीं आई और सुबह जल्दी उठ गई तो नींद आ रही थी। ध्रुव मुस्कुराते हुए, किस बात की खुशी? रिद्धिमा, वो आपने आई, फिर एकदम से मुस्कुराते हुए चुप हो जाती है। ध्रुव, सुबह का फोन आया था तुम्हारे फोन पर, मैंने बता दिया कि तुम भी ऑफिस के काम से साथ में जा रही हो। रिद्धिमा, ठीक है। ध्रुव, एक बात पूछूं? रिद्धिमा, पूछिए। ध्रुव, तुमने सबको कुछ बताया? रिद्धिमा, नहीं, कल बात नहीं हो पाई उससे, मुझे आपसे परमिशन भी लेनी थी। ध्रुव, परमिशन? कैसी परमिशन? रिद्धिमा, मैं ना शुभ से और नहीं छिपा सकती, उसे सब बता दूं? वो कब से आपका नाम जानना चाहता है। ध्रुव मुस्कुराते हुए, मैं तो कुछ ही दिन में घर में सबको बताने की सोच रहा था, पर तुम नहीं चाहती। रिद्धिमा चौंकते हुए, आपको कैसे पता? ध्रुव, सुबह जब तुम मॉम से बात कर रही थी तो तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी मैंने। रिद्धिमा ध्रुव को देखते हुए, अगर आप चाहते हैं तो बता देते हैं। ध्रुव रिद्धिमा का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है। रिद्धिमा यह देख हल्का सा शर्माते हुए मुस्कुरा देती है। ध्रुव, तुम क्या चाहती हो? रिद्धिमा, माँ कहती हैं शादी के बाद पहले जैसा कुछ नहीं रहता, रिश्ते बदल जाते हैं, जिम्मेदारी आ जाती है, इसलिए बस कोर्स खत्म करने तक का सोच रही थी, पर अगर आप चाहते हैं तो। ध्रुव, यह सिर्फ मेरे चाहने वाली बात नहीं है, दोनों के चाहने की बात है। जब तक तुम खुद पूरे दिल से तैयार नहीं होती तब तक हम नहीं बताएंगे ये सच्चाई, और सबको तुम बताना चाहती हो तो बता सकती हो। रिद्धिमा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ हल्के से मुस्कुराकर ध्रुव के कंधे पर सिर रख आंखें बंद कर लेती है। ध्रुव रिद्धिमा को घूर कर देखते हुए, दोबारा कुंभकर्ण का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया क्या? रिद्धिमा को ध्रुव की बात समझ नहीं आती। वो आंखें खोल तिरछी नजर से ध्रुव को देखती है। ध्रुव, ऐसी क्या देख रही हो? सच कह रहा हूँ, अगर अब तुम सो गई तो सच में गुस्सा हो जाऊंगा। यह सुन रिद्धिमा को ध्रुव की कुंभकर्ण वाली बात समझ आती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर उसे ध्यान आता है कि वो फ्लाइट में है। रिद्धिमा अपनी हंसी रोकते हुए, नहीं सो रही, मैंने तो बस ऐसे ही सर रखा था। ध्रुव रिद्धिमा की तरफ देखते हुए, कोई जरूरत नहीं है आंखें बंद करने की, जानता हूँ तुम नींद के मामले में कुंभकर्ण के ऊपर गई हो। रिद्धिमा, अच्छा जी, आपको कैसे पता? ध्रुव, बचपन से जानता हूँ तुम्हें, एक एक आदत का पता है तुम्हारी। रिद्धिमा, अच्छा जी, रहने दीजिए, देखते तो थे नहीं मुझे, आदत पता है मेरी, वो तो मैंने ही फ्रेंडशिप के लिए कहा था आपको, वरना बड़े ही स्टाइल से। हमारी लव स्टोरी तो बनने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। ध्रुव यह सुन हंसते हुए रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा आंखें चढ़ाते हुए, और नहीं तो क्या, सच कह रही हूँ मैं। ध्रुव मुस्कुराते हुए रिद्धिमा को देख, तुम एक बार सो जाती हो तो जल्दी उठने का नाम नहीं लेती। तुम्हें मम की हाथ की दाल मखनी पसंद है, तुम्हें कभी कभी स्पाइसी खाना पसंद है, जब तुम बहुत खुश होती हो, गुस्सा आता है तो चॉकलेट खाती हो, 15-20 चॉकलेट भी कम पड़ती हैं तब तुम्हें। गुस्से में तुम्हें सफाई का भूत चढ़ जाता है, मेकअप करना पसंद नहीं है, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट फ्रूट एंड नट है, आइसक्रीम बटर स्कॉच, पनीर पराठा और मैगी वीकनेस है। और भी कुछ बताऊं? रिद्धिमा बड़ी बड़ी आंखों से ध्रुव को देख रही थी। रिद्धिमा, आपको कैसे पता ये सब? फेवरेट फूड कैसे पता आपको? मैंने तो कभी नहीं बताया। ध्रुव मुस्कुरा देता है। रिद्धिमा, बताइए ना प्लीज। ध्रुव रिद्धिमा को बड़े ही प्यार से देखते हुए, बिकॉज आई लव यू। यह सुन रिद्धिमा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रिद्धिमा, एक बात पूछूं? ध्रुव, हाँ। रिद्धिमा, आपको कब एहसास हुआ कि आप भी मुझसे प्यार, आई मीन। ध्रुव रिद्धिमा की बात समझ, तुम्हें कब एहसास हुआ? रिद्धिमा, जिस दिन आपसे बात हुई थी पार्टी से एक दिन पहले। ध्रुव मुस्कुरा देता है। रिद्धिमा, बताइए ना, आपको भी तब हुआ ना, तभी आपने अगले दिन अपनी फीलिंग्स बताई। ध्रुव मुस्कुराते हुए नामे से हिला देता है। रिद्धिमा, फिर कब? अंदाजा लगाने की एक्टिंग करते हुए, जब आपने मुझे इवेंट वाले दिन डांटा था तब। ध्रुव फिर से मुस्कुराते हुए नामे सिर हिला देता है। रिद्धिमा चिढ़ते हुए, क्या है ये, क्या लड़कियों के जैसे सिर्फ सिर हिला रहे हो, बताइए ना। ध्रुव मुस्कुराते हुए, जब तुम्हारा 10th का रिजल्ट आया था और तुमने एक्साइटमेंट में मुझे हक कर लिया था। रिद्धिमा यह सुन चौंकते हुए ध्रुव को देखती है। ध्रुव, मेरी लाइफ में तुम तो सालों पहले ही आ गई थी,
बस प्यार का एहसास उसी दिन हुआ था। रिद्धिमा चौंकते हुए, कभी कहा क्यों नहीं फिर? ध्रुव, तुम्हारी और सुख की दोस्ती के बीच में नहीं आना चाहता था। रिद्धिमा, यानी आप भी हमारी दोस्ती पर शक करते हैं? ध्रुव रिद्धिमा को देखते हुए, शक कभी नहीं किया, बस होता है, प्यार होते हुए भी इकरार नहीं हो पाता, तो बस कहीं तुम दोनों के मन में कुछ फीलिंग्स हो, तो मेरी वजह से तुम दोनों में से कोई हट ना हो। मैं सुबह को दर्द में नहीं देख सकता, और ना ही तुम्हें। रिद्धिमा सिर्फ ध्रुव की बातें सुने जा रही थी। ध्रुव, जब भी तुम्हें देखता था मन करता था जाकर तुम्हें अपने दिल की सारी बातें बता दूं, पर फिर डर लगता था कहीं तुमने इनकार कर दिया तो। अभी भी दोस्ती निभाने को तैयार था। उस दिन तुमने जब हक किया तो पता नहीं चला कब अपने दिल की बात कह दी। रिद्धिमा, ये सुन, आप हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करेंगे ना? ध्रुव रिद्धिमा का हाथ कसकर पकड़ लेता है। रिद्धिमा ध्रुव के कंधे पर सिर रख देती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए, आंखें बंद करने की कोशिश मत करना, सच में गुस्सा हो जाऊंगा। रिद्धिमा मुंह फुलाते हुए, नहीं सो रही ना? ध्रुव, मैंने सोचा था रास्ते भर तुम बात करोगी, पर तुम तो नींद को ही बातें सुना रही थी। तभी ध्रुव का मैनेजर ध्रुव के पास आता है, तो रिद्धिमा बिल्कुल सीधे बैठ जाती है। मैनेजर, सर आपकी फाइल। मैंने भी सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं। ध्रुव फाइल लेते हुए, ठीक है, मीटिंग से पहले ही पढ़ लूंगा। मैनेजर, ओके सर बोलकर वापस अपनी सीट पर चला जाता है। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, अब आप काम करेंगे? ध्रुव, मैं चाहता हूँ लंदन में हमारे पास घूमने के लिए टाइम हो। आज से पहले मैं हमेशा सिर्फ मीटिंग करने ही आया हूँ। पहली बार तुम्हारे साथ मौका मिला है, तो काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, ओके, आप अपना काम करिए। ध्रुव अपनी फाइल खोल पढ़ने लगता है। तभी रिद्धिमा ध्रुव के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए, अपना फोन दीजिए ना। ध्रुव फोन पॉकेट से निकालकर रिद्धिमा के हाथ पर रख देता है। रिद्धिमा चौंकते हुए, पूछेंगे नहीं क्यों चाहिए आपका फोन? ध्रुव मुस्कुराते हुए बिना रिद्धिमा की ओर देखे, इसमें पूछना क्या है? रिद्धिमा, आपको डर नहीं लगता कहीं मैंने आपका कोई सीक्रेट पकड़ लिया फोन में तो? ध्रुव मुस्कुराते हुए, ढूंढ लो। रिद्धिमा फोन ध्रुव को देते हुए, वो पासवर्ड है, टाइप कर दीजिए। ध्रुव मुस्कुराते हुए, रिद्धिमा। रिद्धिमा ये सुन चौंकते हुए, आपने मेरा नाम डाला है, अगर किसी को पता चल जाता तो? ध्रुव, मेरा फोन कौन हाथ लगाता है, और तुम्हारा नाम तो कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से मेरी हर चीज में यही पासवर्ड है। रिद्धिमा, पर यही क्यों? ध्रुव, मॉम का नाम तो कोई भी गैस कर लेगा, पर तुम्हारा नहीं, और मैं यह पासवर्ड कभी भूल नहीं सकता। रिद्धिमा, और जहाँ न्यूमेरिकल पासवर्ड है वहाँ? ध्रुव, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ। रिद्धिमा ये सब सुन बिल्कुल चुप होकर सोच में पड़ जाती है। ध्रुव का सारा ध्यान अपनी फाइल पढ़ने पर था। वही रिद्धिमा मुस्कुराते हुए सिर्फ ध्रुव को ही देखे जा रही थी। रिद्धिमा ने ध्रुव का फोन ध्रुव की फोटो के लिए मांगा था, ताकि वो अपने फोन में ध्रुव की फोटोज रख सके। रिद्धिमा ध्रुव की गैलरी चेक करती है, तो उसमें संजय जी, सुहाने जी, शुभ, रिद्धिमा और अभिनव की ही सारी फोटोज थी। सबसे ज्यादा रिद्धिमा की। ध्रुव की बस एक ही फोटो थी, वो भी फैमिली फोटो थी। रिद्धिमा ध्रुव की तरफ देखती है, तो वो अपने काम में ही बिजी था। रिद्धिमा ध्रुव से कुछ नहीं पूछती, क्योंकि उसे पता था कि ध्रुव अभी काम सिर्फ बाद में फ्री रहने के लिए कर रहा है, ताकि दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। रिद्धिमा ध्रुव के फोन में गाने लगाकर आंखें बंद कर गाने सुनने लगती है। रिद्धिमा को अब नींद नहीं आ रही थी। उसे तो ध्रुव का इजहार नजर आ रहा था। रह रहकर ध्रुव की हर बात उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे न चाहते हुए भी आंसू आ रहे थे। काफी देर तक जब ध्रुव को रिद्धिमा ने परेशान नहीं किया, तो उसे लगा रिद्धिमा सो गई। उसने देखने के लिए रिद्धिमा के चेहरे की तरफ देखा। रिद्धिमा की आंखें बंद थीं, पर उसके गालों पर बंद आंखों से आंसू लगातार आंसू बह जा रहे थे। ध्रुव ने यह देख घबराते हुए रिद्धिमा के आंसू पोंछते हुए, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रिद्धिमा जल्दी से आंखें खोल दूसरी तरफ चेहरा कर आंसू पोंछने लगती है। कुछ नहीं, सुबह से ही आंसू आ रहे हैं, आंखों के दर्द की वजह से। ध्रुव रिद्धिमा को देखते हुए, जब तुम झूठ बोलती हो तो तुम अपनी हाथों की मुट्ठियां बना लेती हो। रिद्धिमा चौंकते हुए ध्रुव को देखती है। ध्रुव, बताओ ना क्या हुआ? रिद्धिमा, पता नहीं, पर आपकी बातें सुनकर रोना आ रहा है। मेरी वजह से कितनी तकलीफ हुई आपको? ध्रुव रिद्धिमा के गाल थपथपाते हुए, पागल हो, कोई तकलीफ नहीं हुई तुम्हारी वजह से। वो मेरी एक तरफा फीलिंग थी। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं तुमसे बात शेयर कर सकूं। रिद्धिमा नम आंखों से बिल्कुल धीरे से, आई लव यू,
मुझे नहीं पता चला कब कैसे, बस इतना पता है आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। आप गुस्सा हो जाते तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। यह फीलिंग कभी किसी के लिए नहीं आई। जब उस दिन फ्रेंड्स ने आपके बारे में कहा तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगा और मैंने आपको अपना बॉयफ्रेंड बोल दिया। मुझे नहीं पता ये सब। ध्रुव इधर उधर देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है। ध्रुव, मी टू। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए ध्रुव को देखती है। रिद्धिमा, काम कर लीजिए। ध्रुव, बाकी बाद में करूँगा, अभी मुझे तुमसे बात करनी है। इस पल का तो कब से इंतजार था मुझे। रिद्धिमा और ध्रुव काफी देर तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं। शुभ कॉलेज में किसी को ढूंढने में लगा हुआ है। शुभ खुद में ही बड़बड़ाते हुए एक क्लास से दूसरे क्लास में ढूंढ रहा था। क्या शुभ एक क्लास नहीं पूछ सका उन बंदरियों से? पता नहीं कौन से पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। आज तो तंग करने का मौका ही नहीं मिला उन्हें। तभी सामने से उस ग्रुप की एक लड़की शुभ को दिखी। उसने जैसे ही शुभ को देखा वो पलटकर तेज तेज चलने लगी। शुभ ने भागकर जाकर उसके कंधे पर हाथ रख, और दीदी, कहाँ चल दी? लड़की जिसका नाम मनीषा था शुभ को घूरते हुए, मैं दीदी नहीं हूँ तुम्हारी, समझे? छोटी होंगी तुमसे। शुभ मुस्कुराते हुए, तो मुझे भैया बोलो। मनीषा ध्रुव को घूरते हुए उसका हाथ अपने कंधे से हटाती है। भाई बहनी नजर आता है तुम्हें? फिर बड़े ही प्यार से गर्लफ्रेंड बना लो, वैसे भी स्मार्ट हो। शुभ मुस्कुराते हुए, वो क्या है ना, अभी गर्लफ्रेंड बनाने का मूड नहीं है। ये बताओ तुम्हारी पलटन कहाँ है? मनीषा आवाज में चाशनी बोलते हुए, अब कल प्रोजेक्ट तो बना दिया था ना हमने तुम्हारा, अब तो वीडियो डिलीट कर दो। शुभ, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है बड़े भाई पर। मनीषा शुभ को घूरते हुए देखती है। शुभ, चलो चलो, आज बहुत काम करना है, जल्दी बताओ तुम्हारी पलटन कहाँ है? मनीषा चौंकते हुए, आज कौन सा काम करना है? हम नहीं करेंगे कोई काम। शुभ, सोच लो, प्रिंसिपल ऑफिस के ही सामने खड़े हैं। मनीषा देखती है तो सच में वो प्रिंसिपल के रूम की दीवार से सटकर खड़ी थी। रोते हुए शुभ को अपने ग्रुप के पास ले जाती है। नीलम शुभ से, ओ मिस्टर, तुम्हारा कुछ ज्यादा हो रहा है। शुभ, हाँ यार, ज्यादा तो हो रहा है, अब क्या करूं? मेरे कुछ नोट्स रहते हैं बनाने। वीकेंड पर अपने भैया के घर जा रहा हूँ, तो आज ही मेरे नोट्स कंप्लीट कर दो। मुझे 2 दिन पढ़ाई की टेंशन नहीं चाहिए। तीसरी लड़की लता, तो तुम्हें अपने नोट्स टाइम से बनाने चाहिए थे। हमने तुम्हारी पढ़ाई का ठेका लिया हुआ है। शुभ मुस्कुराते हुए, तो कॉलेज के लड़कों ने तुम्हारे बिल भरने का ठेका लिया हुआ है। पेटुओं, शर्म किया करो कुछ। चलो ये लो नोट्स, मेरे फ्रेंड्स के हैं, 2 घंटों में बना देना। कॉपी ही करना है, ओके बाय, बोलकर मुस्कुराता हुआ निकल जाता है। नीलम गुस्से से, अब इस लड़के का कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत उछल रहा है। तभी कुछ सोच उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी फ्रेंड्स को कुछ बोलकर सब शुभ के नोट्स बनाने लग जाती है। शुभ जब नोट्स लेने आता है तो सब लड़कियां कैंटीन में बैठी थीं। शुभ नीलम को देख मुस्कुराते हुए, नोट्स। नीलम घूरते हुए उसे नोट्स देने लगती है। तभी लता का पैर लगने की वजह से नीलम शुभ के ऊपर गिर जाती है। शुभ बैलेंस नहीं बना पाता और शुभ नीलम को पकड़े ही पीठ के बल नीचे गिर जाता है। उसका बैग एक तरफ पड़ा होता है। मनीषा चुपके से शुभ का बैग उठाकर एक साइड में आ जाती है और उसके बैग में फोन ढूंढती है। शुभ नीलम को पीछे धक्का देते हुए खड़ा होता है। नीलम भी खड़ी होकर अपने कपड़े ठीक करने लगती है। नीलम, सॉरी। शुभ अपने कपड़े झाड़ते हुए, इट्स ओके। शुभ अपने नोट्स चेक करता है। इतने में मनीषा चुपचाप बैग एक तरफ रखकर वापस नीलम के पास खड़ी हो जाती है। शुभ मुस्कुराते हुए, थैंक यू, मंडे को मिलते हैं। मनीषा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल। शुभ अपना बैग उठाकर चला जाता है। बाकी की तीनों लड़कियां अब मनीषा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती हैं। मनीषा बड़े ही रोब से, मुझे कोई काम मिले और वो मैं ना कर पाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? नीलम खुशी से, मतलब वीडियो डिलीट? अब इसका तो मैं देख लूंगी। मनीषा उदासी से अपना फोन खोलते हुए, ये देखियो, इसकी गर्लफ्रेंड कितनी स्मार्ट है। पूरे फोन गैलरी में इन दोनों की फोटो का ही कब्जा था। नीलम शुभ और रिधिमा की फोटो देखती है। एक पल को उसे भी अजीब लगता है। तुझे कहाँ से मिली है फोटो? मनीषा, अभी उसी के फोन में देखी तो अपने फोन में भेज दी। नीलम मुस्कुराते हुए, तू तो हर स्मार्ट लड़के पर फिदा है। मनीषा, कोई नहीं, कोई दूसरा मिल जाएगा। यह सुन सारी लड़कियां हंसने लगती हैं। इधर ध्रुव और रिधिमा लंदन होटल पहुंच चुके थे। ध्रुव, रिधिमा और मैनेजर ने एक साथ खाना खाया और अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। रिधिमा ने रूम में पहुंचते ही सबसे पहले चेंज कर शुभ को वीडियो कॉल किया।
सो फोन उठाते ही, मोटो बेअकल बंदरिया, बात नहीं करनी होती क्या तुझे? सच कह रहा हूँ, तेरे उस फ्रेंड के चक्कर में मुझे भूल रही है तू। रिद्धिमा, पागल है क्या? तू तो जान है मेरी। सो उसे तो तूने पहुंचते ही फोन कर दिया होगा, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं है। शुभ आंखें चढ़ाते हुए, क्यों? रिद्धिमा, वो भी है साथ में। शुभ, देख सच सच बता, तेरा क्या सीन चल रहा है? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, वो भी प्यार करते हैं मुझसे। शुभ चौंकते हुए, तूने बता दिया उसे? रिद्धिमा, नहीं, पहले उन्होंने बोला फिर मैंने। शुभ को सोचते हुए, एक मिनट, तूने अभी कहा कि वो भी साथ में गया है, राइट? रिद्धिमा, हाँ। शुभ, झूठ मत बोल, मैंने भैया से पूछा था, तू भैया और उसका वो मैनेजर है बस। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, हाँ तो तेरे भैया सही बोल रहे हैं, वो हैं यहाँ पर, हम साथ में ही फ्लाइट में हैं। शुभ चौंकते हुए, ओ मोटो, कहीं वो मैनेजर तो नहीं? बेशरम, अपनी और मैनेजर की एज देखी है? ठरकी है साला वो, तुझसे 10 साल बड़े हैं। अंकल हैं अंकल। रिद्धिमा शुभ को घूरते हुए, पागल है, वो नहीं है। शुभ, शुक्र है, फिर कौन है? रिद्धिमा शुभ की तरफ मुस्कुराते हुए, देख, तू खुद सोच ले। शुभ दिमाग लगाते हुए, तुम 3 लोग हो यहाँ से, मैनेजर अंकल नहीं तो कौन? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, सोच सोच। शुभ ने ध्रुव के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, तो उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा था। शुभ, बचे तू और भैया, तो और कौन हो सकता है? पक्का कोई और नहीं गया दोनों कंपनी से? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए नामे से रिला देती है। उसे शुभ का चेहरा देख हंसी आ रही थी, पर अपने इमोशन को उसने अभी कंट्रोल किया हुआ था। शुभ सिर खुजाते हुए, तेरे साथ गया है, यहाँ से 3 जने गए हैं, मैनेजर अंकल नहीं है, ध्रुव भैया हो नहीं सकते, अकेली बची तू। गुस्से से रिद्धिमा की ओर देखते हुए, भूत को तो नहीं पटा लिया? रिद्धिमा मुस्कुरा देती है, शुभ उसे घूरते हुए, दांत तो ऐसे दिखा रही है जैसे हिटलर भैया को पटा कर बैठी हो, बोलकर सामने की तरफ चेहरा कर देखने लग जाता है। अभी कैमरे पर उसकी नजर नहीं थी। रिद्धिमा यह सुनकर हल्का सा शर्मा देती है। शुभ कैमरे पर एक नजर डाल, ध्रुव भैया ही बच रहे हैं यार। फिर सामने दरवाजे को देखते हुए, वो तो, फिर एक नजर रिद्धिमा को देख, भैया? नहीं यार। शुभ की नजर रिद्धिमा के चेहरे पर जाती है, जो ध्रुव के नाम से अलग ही तरीके से मुस्कुरा रही थी। शुभ समझ नहीं पाता। कुछ पल बाद जब उसके दिमाग में रिद्धिमा के बॉयफ्रेंड में ध्रुव का नाम सोचता है, तो झटके के मारे अपनी चेयर से ही गिर जाता है। अब वो रिद्धिमा को नहीं दिख रहा था। रिद्धिमा, शुभ तू ठीक है? शुभ डरते हुए, सिर्फ अपना चेहरा दिखाते हुए, तू भैया को डेट? रिद्धिमा अपनी एक फिंगर साइड से दांतों के बीच में फंसाकर बिल्कुल धीरे धीरे 2 बार हाँ में सिर हिलाती है। शुभ फटी आंखों से रिद्धिमा को देखता है। शुभ चेयर पर बैठ जाता है। उसे तो सदमा लग गया था। तू भैया? नहीं मतलब भैया, मेरे भैया, द ध्रुव अरोड़ा? रिद्धिमा सिर्फ मुस्कुराए जा रही थी। शुभ, तू प्रैंक कर रही है ना मेरे साथ? रिद्धिमा, नहीं। शुभ चौंकते हुए, यार भैया मतलब ऐसे कैसे? तुम दोनों तो कभी बात भी नहीं करते। उस दिन इवेंट में भी तो भैया ने तुझे कितना डांटा था। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, तुझे वो ड्रेस भैया ने गिफ्ट की थी? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, हाँ। शुभ, ये सब हुआ कब? कैसे? मतलब भैया तो लड़कियों से बात तक नहीं करते। इवन ऑफिस में भी उनके केबिन फ्लोर में कोई गर्ल्स अलाउड नहीं है। मीटिंग रूम भी इसलिए उन्होंने अपने फ्लोर में नहीं बनवाया। रिद्धिमा सुब को बेंगलोर से फ्लैट तक की सारी कहानी बताती है। सुब पूरी बात ध्यान से सुनता है। ध्रुव की फीलिंग के बारे में जान सुब के फेस पर स्माइल आ जाती है। सुब पूरी बात सुन, अच्छा जी, तभी भैया शादी के लिए हाँ नहीं बोल रहे थे। बंदरिया को जो पसंद किया हुआ है उन्होंने। मैं अभी मॉम को बताता हूँ, देख कितनी खुश हो जाएंगी मॉम। रिद्धिमा, नहीं, तुझे कसम है मेरी, अभी किसी को नहीं बताना घर में। सो क्यों, क्या प्रॉब्लम है भैया को? रिद्धिमा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सबको बताना चाहते थे, पर तू जानता है घर में सबको पता चलते ही शादी की बात स्टार्ट कर देंगे, और मैं अभी कोर्स खत्म होने से पहले इन सब से बचना चाहती हूँ। सो भैया क्या कह रहे हैं? रिद्धिमा, उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया है। सो ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे भाभी नहीं बुलाऊंगा मैं मोटो, कभी भी। रिद्धिमा शर्माते हुए, बंदर,
शुभ, चल फोन रख, मैं भैया से बात करता हूँ। रिद्धिमा, ओके बाय। शुभ, बाय मोटो बोलकर दोनों फोन कट कर देते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।